नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी हिरल मीणा ने बांदनवाड़ा निवासिया शबनम बानो पत्नी शब्बीर मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन बाद सुनवाई खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। भरण पोषण आवेदन के विपक्षी पक्षकार शब्बीर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उसके पक्षकार की पत्नी शबनम बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आवेदन प्रस्तुत कर ये तथ्य अंकित किए कि उसका विवाह शब्बीर के साथ 31 मार्च 2018 को हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही परिवारजन 5 लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे थे। मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा धोखे में रखकर फर्जी तलाकनामा लिखवा दिया। वह स्वयं भरण पोषण करने में असक्षम है जबकि उसके पति के मेडिकल स्टोर व क्लिनिक है। इसके अलावा मक्का मदीना की यात्रा का टूरिस्ट एजेंट भी है जिससे उसको 1.5 लाख रुपए महीने की आय होती है। अपराधी पति की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ ने जवाब व बहस करते हुए परिवादिया के तथ्यों का खंडन किया और बताया कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी जिससे उसके 3 संतान है जिसका पालन पोषण करने के लिए उसने प्रार्थिया से विवाह किया था, लेकिन उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभाए और बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई। जिसे लेने गया तो आने से मना कर दिया और समाज की परंपरा के अनुसार खुला तलाक दे दिया जिसकी लिखापढ़ी भी की गई है, लेकिन अब झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश कर रुपए लेना चाहती है जबकि वह खुद सक्षम है तथा पति के ऊपर 3 बच्चों व माता पिता की परवरिश की भी जिम्मेदारी है। उक्त तथ्यों व बहस के दौरान पेश किए गए तर्कों व न्यायिक नजीरों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने परिवादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया। अपराधी पति शब्बीर की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने पैरवी की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने परिवादिया शबनम की ओर से भरण पोषण की याचिका जो पेश की थी उसको माननीय न्यायालय ने खारिज करने का आदेश पारित किए। इस मामले में शबनम की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किए गए कि उसकी शादी 2019 में शब्बीर के साथ हुई थी और उसके बाद उसके शादी के कुछ समय बाद ही इससे 5 लाख रुपये मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी, जो नहीं देने पर उसको घर से निकाल दिया और उसने ये कहा कि भाई मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। और जबकि उसका जो पति है उसके मेडिकल स्टोर है और उसके ट्रैवल एजेंट भी है, उसकी काफ़ी अच्छी इनकम है, इसलिए उसने भरण पोषण की मांग की थी। इसके विपरीत मेरी ओर से शब्बीर की तरफ से पैरवी करते हुए ये तर्क दिया गया है कि चूँकि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो रखी थी, इसलिए दूसरी पत्नी को इसलिए लाया ताकि उसके बच्चों की परवरिश हो सके। इन सारी बातों की जानकारी उसको शबनम को अच्छी तरह की थी। उसके परिवार वालों ने ये जानते हुए सब देखने के बाद शादी की। तो शबनम ने अपने जो पारिवारिक और जो जिम्मेदारी थी उसको निभाई नहीं, 3 बच्चों की परवरिश इससे नहीं कर पाई और वो यहाँ करके पीएन में बैठ गई। उसके बाद उसको कई बार पति लेने भी गया और उसको समझाया लेकिन वो नहीं मानी और मीनवाइल उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर ये दावा प्रस्तुत कर दिया। और जब शब्बीर उसको बार बार लेने गया तब उसने स्वेच्छा से तलाक भी लिख दिया था, जो मुस्लिम समाज के हिसाब से खुला तलाक होता है। लेकिन फिर बाद में झूठे तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगाते हुए एक भरण पोषण की मांग की। तो मेरे द्वारा ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय में पेश किए गए। बताया गया कि जानबूझ करके इसने अपने पति का घर छोड़ा है। उन सब तथ्यों को और मेरे द्वारा पेश किए गए बहस में दिए गए तर्कों को मानते हुए माननीय न्यायालय ने परिवार की ओर से प्रस्तुत भरण पोषण का दावा खारिज किया। श्री मसानिया भैरो धाम राजगढ़ पर चल रहे चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया। बाबा भैरो व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरो व मां कालिका की आरती की गई। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा 10 दिनों तक विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल की टीम लगाकर व्यवस्था की गई। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव 10 दिनों तक चली अखंड ज्योति का प्रातःकाल विधिवत समापन किया गया। समापन के पश्चात धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरो ने अपने कर कमलों से सभी को 10 तक चली अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चिमटी भभूत का वितरण किया गया।
धाम पर यह अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे चलती रही, जो कि लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रही। इस अखंड ज्योति की विशेषता यह है कि जिस पात्र में इसको प्रज्वलित किया जाता है उसमें हजारों नारियल की संख्या में नारियल की चिटिक, कई पीपे तेल के व धूप हवन सामग्री डालने पर भी ये पात्र कभी भरता नहीं है। इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही आए हुए सभी श्रद्धालुओं के रोग, कष्ट, बाधाएं आदि दूर हो जाती है। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर बाबा भैरव से अपनी मन्नत मांगी। चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान सुचारू व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश चंद सेन, अविनाश सेन, प्रकाश रानका, राहुल सेन के साथ पदम जैन, राजू चावड़ा, कमल शर्मा, टी.एस. राणावत, राजकुमार त्रिपाठी, दीपक बसीटा, मनीष चौहान, मुकेश सेन, यश मार्थी, मिलन भव्य, मिताली, वंशिका, निभा, खुशबू, वर्षा, विष्णुकांता, पुष्पा, इंद्रा, रेखा, डिंपल, संगीता, नवल किशोर, संजय, अमित खंडेलवाल, नीरज सिंगल, महावीर रानका, सुनील, मनोहर सिंह, धर्मेंद्र, सुरेश दायमा, तिलोक जटिया, महेंद्र रावत, राम सिंह बाबल, मोहन छिपा, भागचंद महावर, कैलाश सेन, श्रवण रावत, चेतन आनंद, पुनीत जांगीर, सुरेश गुर्जर, रामप्रसाद मौर्य, अजीत चौधरी, हंसराज भडाना, अमिताभ, भूपेंद्र, मनीष, कन्हैया लाल, देवानंद, रामलाल, अजय, विनय, ओमली आदि का विशेष योगदान महत्वपूर्ण रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकडी में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में विभिन्न जांचें की गई। पेट दर्द व सिर दर्द से पीड़ित लोगों को आवश्यक दवाइयां दी गई तथा अनीमिया से पीड़ित लोगों की आयरन की गोलियां दी गई तथा शुगर जांच भी की गई। इस अवसर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश धाकड़ ने उपस्थित लोगों स्वस्थ रहने के गुर बताए। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर कमलेश कुमार जनीवाल व तोसीफ अहमद, लैब टेक्नीशियन धर्मेंद्र जोशी, प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत, उपप्रधानाचार्य गिरीश कुमार, प्रभारी नवल किशोर जांगीर भी उपस्थित रहे। तालुका विधिक सेवा समिति पर कार्यरत अधिकार मित्र दिलखुश साधु, डीडीसी सहायक सुनील पाराशर तथा एम्बुलेंस ड्राइवर रमेश चंद्र भट्ट ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 के पावन अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय केकडी ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सोमवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अस्पताल में अत्याधुनिक शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU का भव्य लोकार्पण किया। यह इकाई क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी और उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराएगी। इस इकाई में कुल 8 मरीजों को भर्ती की सुविधा रहेगी। आई सबसे पहले प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगीर ने विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया। आज ही के दिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल माध्यम से राजकीय जिला चिकित्सालय केकडी में स्तनपान प्रबंधन इकाई लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट LMU का भी लोकार्पण किया। यह इकाई माताओं को स्तनपान के महत्व और सही तरीकों के बारे में जागरूक करेगी, साथ ही उन्हें स्तनपान कराने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने डिजिटल संबोधन में इस पहल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और चिकित्सालय प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जांगीर के साथ डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, डॉक्टर सविता मौर्य, डॉक्टर मनोज नागर, नर्सिंग अधीक्षक मदन लाल अलोरिया, सीनियर नर्सिंग अधिकारी कोमल परिहार, अरविंद छिपा, नवजात शिशु इकाई प्रभारी आलोक कुमावत, स्तनपान प्रबंधन इकाई प्रभारी विमला मीना, शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई प्रभारी बलवंत राव, हॉस्पिटल केयर टेकर बुद्धि प्रकाश मेवाड़ा, नर्सिंग ऑफिसर पदम जैन तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ, मंत्रालयिक कर्मचारी लक्ष्मण खंडेलवाल, कयामुद्दीन कुरैशी, अश्विनी वैष्णव, छितर लाल मीना, शंकर लाल मीना, जमादार संजय शर्मा और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह लोकार्पण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। ये पहल स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इन नई इकाइयों के लोकार्पण को क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और उम्मीद जताई कि इससे आमजन को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
उन्होंने राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की और विश्वास जताया कि इन नई इकाइयों के शुरू होने से केकड़ी क्षेत्र में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन को इन इकाइयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस शुभ अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी को अपने विधायक कोष से एक आईसीयू एम्बुलेंस देने की घोषणा की। साथ ही आगामी समय में चिकित्सालय में पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू तथा पैलिएटिव केयर आईसीयू 1 लाख लीटर की पानी की टंकी की भी घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग ऑफिसर निखिल कुमार साहू ने किया। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में डीजे पिकअप बजाने पर रोक लगाने से डीजे संचालकों में रोष व्याप्त है तथा सोमवार को डीजे संचालकों ने केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम से नगर परिषद स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र पर मुलाकात की तथा विधायक गौतम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में डीजे बजाने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की। ज्ञापन में डीजे संचालकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा डीजे पिकअप में साउंड बजाने पर रोक लगा रखी है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में 700 से 800 डीजे का व्यापार करते हैं, लेकिन प्रशासन की पाबंदी के बाद सभी डीजे संचालकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालन करवाने की मांग की। इस दौरान विधायक गौतम ने डीजे संचालकों को आश्वासन दिया तथा अतिशीघ्र राहत प्रदान करवाने की बात कही। ज्ञापन सौंपने के दौरान डीजे यूनियन अध्यक्ष रामावतार धाकड़, गणेश वैष्णव, विक्रम सिंह, महेश वैष्णव, रामप्रसाद गुर्जर, आशाराम गुर्जर, गणेश जाट, कालूराम बघेरा आदि मौजूद थे।